तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है एस लिमिटेड, यानी कि एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड, शॉर्ट फॉर्म में एस। बढ़िया मूवमेंट्स दिए कंपनी ने, नो डाउट इन दिस। ठीक है, 5 दिन की बात करो तो यहाँ पे 5.28% का जंप है, और जैसे ही वो जंप हुआ 1000 के लेवल्स पे था, 1100 के ऊपर जाके वो सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है धीरे 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 करके। ठीक है, अब वहाँ पे 1 महीने की बात करें तो 20% का तेज़ी है, और 6 महीने की बात करें तो 5.9% अभी भी गिरा हुआ है 6 महीने में। देखिए, बिकॉज ये अच्छा खासा 1200-300 के राउंड था, फिर वहाँ से हमें ड्रॉप देखने को मिला शेयर में, 1000 को क्रॉस करके नीचे चला गया था, फिर वहाँ से धीरे धीरे करके रिकवरी ले रहा है। एक साल की बात करें तो यहाँ पे 15% का अभी भी ड्रॉप देखने को मिला अपने ऊपरी लेवल से, और अगर 5 साल की बात करें तो यहाँ पे 1540% का गेन है। लाइक लिटरली बहुत ही बढ़िया जंप दिया है कंपनी ने, बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स बना के दिए हैं कंपनी ने। क्या ये आगे भी ऐसे रिटर्न्स बना के देगी, वो देखने लायक होगा। ठीक है, चीज़ों को समझते हैं, लेके चलता हूँ आपको मैं स्क्रीनर पे, और आगे क्या करना चाहिए हमें वो हम आपको सजेस्ट करेंगे। वो खाली सजेशंस रहने वाले हैं, ठीक है, कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन मेरी तरफ से नहीं है, मैं खाली आपको बोल सकता हूँ क्योंकि ये चीज़ें हो सकती है आगे, बट आपको वो डिसाइड करना है कि आप किस पॉइंट ऑफ टाइम पे या आपको कौन सा सेक्टर चूज़ करना है, वो टोटली योर कॉल होना चाहिए, ना कि मेरा कॉल। ओके, लेट्स गो टू स्क्रीनर एंड देन फंडामेंटली एनालिसिस करते हैं शेयर को। बट यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कंपनी करती क्या है। ठीक है, बिकॉज दैट शुड बी अ गुड कंपनी। जब वो अच्छा काम करे या अच्छा सेक्टर में काम करो, आप अरे अरे किसी भी कंपनी को उठा नहीं सकते, वो कुछ भी कर रही है आप जाके उठा लोगे क्या? नहीं, वो अच्छी, उसके बाद अच्छे कस्टमर बेसिस होना चाहिए, तो वो रहना चाहिए। अब देखो कंपनी क्या करती है, कंपनी मैन्युफैक्चर मार्केटिंग करती है हाइड्रोलिक मोबाइल क्रेन्स, मोबाइल टावर क्रेन्स, मटेरियल इक्विपमेंट। तो समझ लो जो भी बिल्डिंग्स वगैरह बना के लिए, हैवी बिल्डिंग्स वगैरह बनाने के लिए जो भी क्रेन्स वगैरह एवरीथिंग, अब वो कंपनी खुद खरीदती नहीं है। अगर कोई भी, अगर समझ लो आप कि रिलायंस या अडानी वगैरह अपने बिल्डिंग्स तैयार कर रहे हैं, तो बिल्डिंग के अपने अपने ही क्रेन्स वगैरह खुद खरीद लेंगे? नहीं, वो इनको हायर करेंगे कि आप जाके क्रेन्स वगैरह प्रोवाइड करो हमें, तब जाके हम इसको चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। तो वो करती है, ना कि वो खुद खरीदते हैं वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये मेन चीज़ कंपनी, और वहाँ पे जो निकलता है पैसे, वो इनको एज ए पैसे के तौर पे मिलता है, वो इनका अर्निंग है। ठीक है, अब ये कंपनी के पास मोटर ग्रोथ एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स है, ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स, रोटेवेटर्स, सारी चीज़ें हैं जो भी चाहिए होता है। ओके, अब यहाँ पे कुछ फंडामेंटल्स देख लें तो मार्केट कैप कंपनी का 13,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 1600 रुपये का हाई लगा है, तो वहाँ से अभी भी डाउन है, कोई इशूज़ नहीं है। एट द सेम टाइम स्टॉक का पी अभी भी अंडर वैल्यूड देखने को मिल रहा है, और डेप्ट कंपनी के पास ना के बराबर है, ओनली एंड ओनली 16 करोड़ का डेप्ट है, ओनली 16 करोड़। मार्केट कैप 13,000 करोड़ का मार्केट कैप, और डेप्ट ओनली 16 करोड़ रुपीज़। ओके, बैलेंस शीट तो यहाँ पे 1500 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व्स है, और ये कॉन्स्टेंटली इंक्रीज पे, तो अपना रिजर्व्स इंक्रीज कर रहे हैं, विच इज़ अ प्रेटी ग्रेट थिंग फॉर ए कंपनी। अब यहाँ पे चेकआउट करोगे तो कंपनी का जो पीची रेशियो वो 1 के अंदर है, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। ऑपरेटिंग मार्जिन कंपनी ऑपरेट करती है 15% पे। अब अगर क्वार्टर रिजल्ट अगर चेकआउट करें तो सेल्स अगर आप देखोगे तो 652 करोड़ का देखने को मिल रहा है, जो कि पिछले ईयर इनका 734 करोड़ का था। तो यहाँ पे एक्सपेंसेस भी काफ़ी लिमिटेड हो गए हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का 99 करोड़ से गिर के 93 करोड़ का देखने को मिल रहा है, बिकॉज सेल्स ही गिर गए, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिरना काफ़ी लाजमी था। हालांकि यहाँ पे ऑपरेटिंग मार्जिन में बढ़िया देखने को मिला, 13% इंक्रीज हो गया 14%। अब यहाँ देखें नेट प्रॉफिट तो 84 करोड़ से इंक्रीज होकर 98 करोड़ हो गया। अब वाई हो गया, क्या क्यों हो गया ये? बिकॉज इनका जो अदर इनकम है वो डबल हो चुका है। ठीक है, ऊपर आपने देखा कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट वगैरह गिरे हुए हैं, कंपेयर टू जो EBITDA है इनका 99 करोड़ से गिर के 93 करोड़ हो गया है, बट यहाँ पे खेल गया अदर इनकम में, तो 28 करोड़ से इंक्रीज होकर 15 करोड़ हो गया। तो 51 करोड़ यहाँ इंक्रीज होने के कारण आपका जो नेट प्रॉफिट है यहाँ पे इंक्रीज हो गया, हमें 84 करोड़ से जंप होकर 98 करोड़ देखने को मिल रहा है। अर्निंग पर शेयर भी 7.07 से इंक्रीज होकर 8.21 हो गया है। ठीक है, तो रिजल्ट इट्स एवरेज बोलूँगा मैं, ऐसा नहीं बोलूँगा कि बहुत अच्छा होगा, बिकॉज अदर इनकम वो कभी भी कम हो सकता है, कभी भी अच्छा हो सकता है, तो उस पर बेसिस पे हम नहीं रिजल्ट को लेते हैं। ठीक है, वो खाली एक एक्स्ट्रा इनकम होता है जो कि ऐड हो जाता है, जिसके कारण आपका नेट प्रॉफिट इंक्रीज होता है। तो हमें EBITDA को लेके चले तो यहाँ पे गिरावट देखने को मिला है, बट ऑपरेटिंग मार्जिन कंपनी का अच्छा हो गया, ये एक बढ़िया चीज़ हो गई है। इन्वेस्टर्स का भरोसा देख ले कंपनी का, वो प्रमोटर्स के पास 65% का स्टेक है। अब FIs का देखें तो 11% का स्टेक है, और ये कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रहे हैं अपना स्टेक। पहले 4% था, देन 5% हुआ, देन 6%, 8% था, 9%, देन 10%, देन 11% पे अब ऑपरेट कर रहे हैं। DIs को देखें तो वो भी अपना स्टेक इंक्रीज़ किया यहाँ पे 2.05%। एट द सेम टाइम पब्लिक ने भी यहाँ पे इंक्रीज़ किया, अपना स्टेक 21 कर लिया है, जो कि पहले 20 था एंड उसके पहले 22 था। तो ये वही 20 और 21-22 के अराउंड पब्लिक का स्टेक चल रहा है। एट द सेम टाइम पब्लिक प्रमोटर्स को देखो तो लिटिल बिट इन्होंने माल बेचा है, 2024 सितंबर में बेचा है इन्होंने लिटिल बिट। ओके, 2024
जून क्वार्टर में थोड़ा सा माल बेचा है, वहाँ से फिर एफ की एंट्री ज़्यादा हो गई है। तो नो डाउट एफ का अच्छा खासा स्टेक है, डी का अच्छा खासा स्टेक है। तो यहाँ पे फंडामेंटल्स हमें स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहे हैं शेयर में, इसमें कोई इशूज़ नहीं है, ठीक है। बट किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करते हो तो प्लीज़ ट्रैक द रिजल्ट्स, एवरी सिंगल क्वार्टर का रिजल्ट ट्रैक करते रहो। आपको नहीं होता ट्रैक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, आपको मिलते रहेंगे रिजल्ट्स वगैरह में मैं अपलोड करता हूँ। जैसे यहाँ जाते हैं मैं उस पर एक छोटा सा वीडियो डाल देता हूँ रिजल्ट्स को लेके, ठीक है। अब हर एक कंपनी को ट्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप इन्वेस्टर हो किसी भी ऐसे कंपनीज़ को, आपके पोर्टफोलियो में जितने कंपनीज़ होते हैं उसको तो ट्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट। तो प्लीज़ ट्रैक द रिजल्ट्स, प्लीज़ ट्रैक द डेप्ट, कि कंपनी का डेप्ट इंक्रीज़ हो रहा है या फिर रिड्यूस हो रहा है, वो अपना डेप्ट कम कर रहे हैं या फिर अपना डेप्ट बढ़ा रहे हैं, और डेप्ट अगर बढ़ा रहे हैं तो वो पैसा कहाँ जा रहा है कंपनी का, ठीक है। वो सारी चीज़ें देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ अगर आप इसको फ्रेश एंट्री के तौर पे लेने जा रहे हो तो गो हेड, बट आपका एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव होना चाहिए, बिकॉज फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहे हैं हमें यहाँ पे। तो रिजल्ट्स काफ़ी नेक्स्ट क्वार्टर देखने लायक होगा। एट द सेम टाइम अगर आपको फ्रेश एंट्री लेना है तो देख लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से लेना। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो एक निचले लेवल पे तो आपको इसमें बेचने की कोई भी ज़रूरत नहीं। अभी के लिए इसमें कुछ भी हमें फॉल्ट नहीं देखने को मिले जिसके कारण हम शेयर को बेच के निकल जाएं, ठीक है, अनटिल अनलेस कोई अच्छा शेयर आपको मिल रहा हो, ठीक है, इसके अगेंस्ट में कि ओके दिस इज़ लिटिल बिट गुड फ्रॉम दिस कंपनी, तो हम उस पर ज़्यादा डालते हैं, तो ये कर सकते हो आप। अदरवाइज़ इसको बेचने का कोई मतलब ही नहीं बनता अभी, ओके, बिकॉज ऑलरेडी एक मूव दे चुका है, अब यहाँ से भी एक अच्छा सा मूव दे दे तो बढ़िया हो जाए, ठीक है, ये एक चीज़ कर सकते हो। एट द सेम टाइम आपको अगर एक एवरेजिंग करने को जाना है कि ओके आपने थोड़ा सा ऊपरी लेवल पे देखा है, आपको एवरेज करना है, देन गो हेड एवरेज सम, बट होल्ड इट फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज तब जाके आपके पैसे कंपाउंडिंग होंगे, ठीक है। एंड कोई भी बाय एंड सेल कमीशन मेरी तरफ से नहीं है, ओनली सजेशन है, तो प्लीज़ टेक इट एज अ सजेशन, गो डू योर ओन रिसर्च एज वेल एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट। ब्लाइंडली किसी भी कंटेंट क्रिएटर को देख के आप जाके इन्वेस्ट कर रहे हो, नो, दैट्स अ प्रिटी रॉन्ग थिंग टू डू इन द मार्केट, ओके। तो आप जाके अपने इन्वेस्टमेंट्स को देखो एंड देन गो हेड, आप किस सेक्टर को पकड़ रहे हो, किस शेयर को पकड़ रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एज अ रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को देख करो। मिलता है नेक्स्ट वीडियोस में।